नमस्कार, स्वागत है आपका बीएसएवी सॉल्यूशंस में, जहाँ हम आपको परीक्षा से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 से 51 से लेके 100 तक के प्रश्नों का हल। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग का कौन-सा संस्करण खेला गया था? तो कौन हो जाएगा इसमें से? वो आपका होगा 13वां, ठीक है? 13वां, ठीक है? इसमें जो है मुंबई इंडियंस की जीत हुई थी, ठीक है? और दिल्ली कैपिटल्स जो है ये उपविजेता रहा था, ठीक है? ₹9,000 की राशि को समान रूप से कुछ छात्रों में जो है बाँटा गया है। यदि छात्रों की संख्या 20 अधिक होती तो प्रत्येक को ₹160 कम मिलते। तो छात्रों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान कर चलें कि जो छात्र हैं वो हैं X, छात्र कितने हैं? X है। तो अगर छात्र X हैं, देखिए इनको अगर बाँटेंगे, इतना रुपया है, इनको अगर बाँटेंगे, ध्यान रखिएगा, ये हमने इनमें बाँट दिया, ठीक है? अब दे रहा है कि अगर छात्रों की संख्या 20 अधिक होती, तो अगर मान लीजिए यही इतना है, ठीक है? और ये पहले इतने हैं और 20 और बढ़ जाते, तो ₹160 कम मिलते हैं ना? पहले कितना, ये अधिक मिलते और बाद वाले को कितना मिलेंगे? इतने, ₹160 कम, ठीक? अब अब देखिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो? ये देखिए, यहाँ से इसको आप ले लीजिए कॉमन, ठीक है? इसमें आपका हो जाएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 30 तो 60। अब यहाँ से क्या होगा? इसको आप हल कर लीजिए। आप इसको हल करोगे, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल दीजिए। ये आपका जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर 30x, ठीक है? अब इसमें इससे भाग करोगे तो देखिए क्या होता है कि जब इसमें आप भाग कीजिएगा तो ये वाला मान आएगा, तो आप यहाँ पर रख सकते हो और इससे भाग करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है? और ये जो है इधर आकर 9000 इधर भाग हो जाएगा, ठीक? अब तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाना है, ये आपका कट जाएगा, ठीक है? और देखिए 30 से कर दीजिए, कितने बार में कट जाएगा? 8 बार में, ठीक है? 8 से ये इसमें भाग कर दीजिए, 8 से, 8 एकम 8, 8 से कीजिए 8 एकम 8, ठीक? तो ये 1 जीरो, 8 एकम 8, तो 2 जीरो, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, ठीक? ये एक तरह से इसका जो मान आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx प्लस 1125 बराबर 0 हो जाना है, ठीक है? अब जो है आप इसका अगर गुणनखंड करते हो, देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 45 45x और यहाँ से आपका 25 में गुणा करोगे तो आपका इतना हो जाएगा और ये घटाओगे तो 20x हो जाएगा, ठीक है? ये इतने के बराबर हो जाना है। अब देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा x प्लस 45, ठीक है? x यहाँ कॉमन हो जाएगा, इसमें से आपको 25 कॉमन कर देना है तो x प्लस क्या हो जाएगा? 45 बराबर, यानी कि एक हो गया आपका x प्लस 45 और एक हो गया x माइनस 25, ठीक है ना? अब देखिए, जब आप इसको अगर आप लेते हो x प्लस 45 को, ये इसके बराबर कीजिएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये जो है आपका तो संभव होगा नहीं, ठीक है? हाँ, अब इसको अगर ले लोगे, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 25, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? पुनर्वन रोपण का अर्थ क्या होता है? वो होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर जो है नए पेड़ लगाना, ठीक है? प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किसने की थी? तो नरेंद्र मोदी ने। निम्नलिखित में से कौन-सी नदी अफ्रीका में नहीं है? तो है अमेज़न, ठीक है? इस अमेज़न नदी को जो है 9 देश साझा करते हैं, ध्यान रखिएगा, और ज़्यादातर जो है ये ब्राज़ील की सीमा में है। अगला जो है आपका जो है इसका मान निकालना है, ठीक है? x बराबर इतना दिया गया है, इसका आपको मान निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए x बराबर इतना है, 1/x ले लीजिए, 1/x कीजिएगा तो ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है?
देखिए हर का परिमेयकरण करना आप जानते ही हो, है ना? कि आपका ऊपर 2 प्लस कर्ण 3 हो जाएगा, ये 2 प्लस कर्ण आप ऐसे गुणा कर लोगे। देखिए क्या होना है, ये तो आपका इतना का इतना होगा ही होगा। a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। ये आपका इतना ही होगा, ये 2 दूनी 4, ये कर्ण 3 का होगा तो 3, मतलब कि 2 प्लस कर्ण 3, 4 में 3 घटाओ क्या हो जाएगा 1, यानी 2 प्लस क्या हो जाएगा कर्ण 3, ठीक? और जब ये इतना होगा, तो देखिए अब जो है इसका जो आप मान ज्ञात कीजिए, x का मान कितना है? 2 माइनस कर्ण 3, ठीक? और ये माइनस इसका 1/x का मान कितना है? ये 2 प्लस कर्ण 3 आप लाए हो, प्लस कर्ण 3, 2 माइनस कर्ण 3 ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये प्लस माइनस का माइनस कर्ण 3 माइनस कर्ण 3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 कर्ण 3 और 1 कर्ण 3 हो जाएगा माइनस 2 कर्ण 3, ठीक है? यानी कि तीसरा। रहीम ने 45 रुपये प्रति केजी की दर से 20 केजी संतरे खरीदे और 54 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे। इस अवधि दौरान 1.5 केजी संतरे खराब हो गए। यदि उसने खराब संतरे 10 रुपये प्रति केजी की दर से बेच दिए, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ से जो है 45 रुपये के हिसाब से 20 केजी जो है संतरे का अगर आप मूल्य निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 45 गुणे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 900 रुपये, ठीक है? अब दिया जा रहा है, ध्यान रहे ये आपका जो है क्रय मूल्य है ना? अब जैसे दिया गया है कि ₹54 के हिसाब से बेचे, ठीक है? और उस दौरान जो है 1.5 केजी संतरे खराब हो गए, उसे ₹10 के हिसाब से बेचे। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए टोटल यहाँ पर 20 केजी खरीदा था और उसमें से जो है 20 केजी में से 1.5 केजी खत्म हो गया, यानी कितना सही बचा? वो बचा 18.5। इसको किस हिसाब से बेच दिया? 54 के हिसाब से, ठीक है? और फिर जो है बाकी जो 1.5 बचा, वो बेच दिया 10 के हिसाब से। तो ये जो है इसका ये क्या हो जाना है इसका विक्रय मूल्य, ठीक है? देखिए ये गुणा कीजिए आप, गुणा कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 85 और 54, 4 पचे 20, 4 आठे 32, 2 34, 3 4 एकम 4 3 7, देखिए 5 पचे 25, 5 छठे 40, 2 42, 5 एकम 5 8, ये 0 9 9 9 हाँ? और 1 अंक के बाद जो इसमें दशमलव था तो यहाँ पर भी 1 के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव, यानी 900। और यहाँ से 1.5 में इसमें कीजिएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा? 15, ये आपका हो गया 1000 कितना? 14, ठीक है? तो ये जो है आपका विक्रय मूल्य हो गया और खरीदा था 900 में, यहाँ पर लाभ हो रहा है ना? लाभ हो रहा है तो आपको लाभ प्रतिशत निकालोगे, क्या कर दोगे? ये जो आपका विक्रय मूल्य है, इसमें से क्रय मूल्य घटा दीजिए, क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, है ना? गुणे क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाना है? ये 0 कट जाना है, इसमें से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 114 और बटा 9 कितना परसेंट, ठीक है? अगर आप इसको बदलते हो या देखिए कटेगा, ये कट जाएगा, है ना? 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से 3 तिहाई 9, 3 अट्ठे 24। तो अगर आप चेंज कर देते हो तो देखिए क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है? यानी कि पहला हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन-सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी-इरविन समझौते में उल्लिखित थी? यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर लिया जाएगा? वापस ले लिया जाएगा, ठीक है? किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? कौन हो जाएगा इसमें? तो हो जाएगा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ठीक है? चलिए, इनके पदों का परिणाम क्या होगा ये आपको पता करना है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि ये जो है जैसे कि ये जोड़ा गया है और ये nवें मान तक है, ठीक है? तो देखिए इसमें आपके 2 पद हो जाएँगे, एक आपके 1-1 है, जो कि n पदों तक है, ठीक है ना? 1, 1, 1 ऐसे ये nवें पदों तक है और इसमें से ये माइनस किया गया है, ठीक है? जो कि आपका है 1/n फिर आपका प्लस 2/n, ठीक है? और ऐसे ही एक 3/n है,
तो ये करके किया गया है, ये भी n पदों तक। तो देखिए इसका ये जो है आप गिनते जाइएगा, जितने तक गिनेंगे उतना ही होगा, यानी n होगा, ठीक है? और यहाँ से जो है, अब देखिए यहाँ से एलसीएम आप इसका निकालते हैं, आपका ये n ही हो जाता है। और ये जो है एक तरह से प्राकृत संख्या हो गई, इनके योगफल का सूत्र क्या हो जाता है? तो होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2, ठीक है? यहाँ से आपका जो है n और n क्या हो जाना है? कट जाना है। n माइनस n प्लस 1 बटा क्या हो गया? 2। लघुत्तम निकालिए, तो ये आपका 2n हो जाएगा माइनस n, और ये आपका कितना हो जाएगा? ये भी माइनस होगा। जब ये माइनस होना है, देखिए ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। 2n में से 1 n घटेगा, n 1 बटा 2, ठीक? ये आपका चौथा हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी बिंदु डी पर इस प्रकार विभाजित है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है। देखिए ये एबीसी है, और इस बीसी पे डी इस प्रकार है कि बीडी डीसी के आधे के बराबर है ना? यहाँ पर जो है बीडी डीसी के, यहाँ मतलब यहाँ पर हम इसको 3 भाग जैसा कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर कर लेते हैं ये आपका डी, और ये इसको अगर आधा करते हैं ये, ठीक है? तो इनके जो है ये क्या हो जाएँगे? बराबर हो जाएँगे, सभी एक-दूसरे के बराबर हो जाएँगे, आप ये कह सकते हो। इसको मान लीजिए आप ये, और ये सभी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। उस स्थिति में जो है, अगर आप जो दिया गया है कि त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल जो है गुना होगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के। देखिए त्रिभुज एडीसी का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है? त्रिभुज एडीसी का अगर क्षेत्रफल आप निकालिएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 भाग है ना? ये आपका जो एडीसी ये कितना है? 2 भाग है। टोटल कितना है? 3 है। ये त्रिभुज जो है एबीसी के क्षेत्रफल, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया कि एडीसी के क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा? एबीसी का क्षेत्रफल, है ना? इसका कितना गुना होगा? तो देखिए ये 2/3 जो है, ये आ जाएगा इधर, ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? कितना गुना? 3/2 गुना, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति के पैटर्न को निर्मित करेगा। तो देखिए इसमें आप सब रख कर चेक कर सकते हो कि पुनरावृत्ति के पैटर्न को पूरा करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं, अगर देखिए यहाँ पर अगर हम लोग रखें ये सी, सी, ठीक है? तो बी, बी, सी, सी, ठीक है? एक-दूसरे के अपोज़िट हो जा रहे हैं। फिर उसी तरह जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा बी, बी, सी, सी, बी, बी, यानी आपका ये हो जाएगा, ठीक? इस प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर पर 1 अंक मिलता है, और हल न किए प्रश्न के लिए 0 अंक मिलता है, और प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/2 अंक काटा जाता है। तो अंबिका ने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और उसे 90 अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसके द्वारा दिए गए उत्तरों में से कितने सही थे, ये आपको बताने हैं, ठीक है? चलिए, मानकर चलें कि उसने जो उत्तर दिए थे, वो थे एक्स, जो उसने उत्तर दिए थे, एक्स। अब एक्स पर कितने देखिए, अब तो गलत उत्तर कितने हो जाएँगे? ये सही उत्तर थे, ठीक है? तो गलत उत्तर कितने हो जाएँगे? टोटल 120 का था, तो 120 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स। अब प्रश्न से ध्यान दें, तो प्रश्न से जैसा कि दिया गया है कि सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलता है, ठीक है? और गलत उत्तर पर आपको मिलते हैं, माइनस मार्किंग है 1/2 का, ठीक है? इनको मिलते हैं टोटल कितने? 90। तो अब आप इसको हल अगर कर लीजिए, तो क्या होगा? देखिए ये आपका x का x हो जाएगा,
और यहाँ से आप ये करोगे, ये देखिए गुणा हो जाएगा इसमें, दोनों में गुणा होगा। इसमें अगर गुणा होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 से ये भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? 60, ठीक है? और देखिए इसमें अगर आप करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाना है और ये 1/2 हो जाएगा 2, ठीक है? ये 90। अब यहाँ से जो है इनको देखिए जोड़ दीजिए, 1 और ये 1 तो 1.5 हो जाएगा, ये 3/2x और माइनस 60 इधर आ गया तो ये 90 + 60 यानी 150। अब x बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका 150, ये देखिए 2 ऊपर और 3 नीचे, 3 से ये कितना हो जाएगा? 50 बार में, 50 दूनी 100। इस तरह से जो है सही उत्तरों की संख्या जो थी वो आपकी 100 हो जाएगी। अगला है कि 3 आदमी और 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है? 3 आदमी और 3 लड़के ये मिलकर जो है किसी काम को करते हैं 10 दिन में, ठीक है? उसी काम को जो है एक आदमी के स्थान पर जो है एक लड़का अगर रख दिया जाता है, यानी कि 2 आदमी हो गए, ठीक है? और यह कार्य 12 दिनों में हो जाता है। तो देखिए ये 3 थे, तो कितने हो जाएँगे? 4। कितने दिन में ये कर रहे हैं? ये आपको कर रहे हैं 12 दिन में, ठीक है? ये आपके 12 दिन में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको कर लेते हैं हल, ये 10 तिहाई आप गुणा कर लेंगे तो 10 तिहाई आपका 30 है, ये आपका 10 तिहाई 30 भी, 12 दूना का 24 है और चौक 48, ठीक है? अब आप ऐसा कीजिए कि एम वाले को एम की तरफ, बी वाले को बी की तरफ, इसमें से ये घटाइएगा तो कितना मिलेगा? ये आपका 6 एम हो जाएगा और ये आपका 18 भी, ये जो 6 तिया 18 यानी एक आदमी जो है 3 लड़के के बराबर है, ठीक है? तब तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, तो जैसा कि दिया गया है कि 2 आदमी और 2 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है? 2 आदमी देखिए इसको अगर ले लीजिएगा पहले ये 10 दिन जो लगा रहे हैं, ठीक है? इसमें जो है 3 आदमी हैं, तो आप 3 आदमी की जगह देखिए ये तिगुना हो रहा है, 3 तिहाई 9 और 9 3 कितने हो जाएँगे? है ना? एक आदमी में आपके 3 लड़के हो जा रहे हैं, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ठीक है? 9 भी 3 भी कितने हो जाएँगे? 12 यानी 12 आपका गुणे कितना हो जाएगा? 10 बराबर हो जाएगा। इसमें 2 आदमी हैं और 2 लड़के। ये इसको कीजिएगा लड़कों के में कन्वर्ट कीजिएगा, तो 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 100 लड़के। ये 6 लड़के और ये 2 लड़के कितने हो जाएँगे? 8 लड़के। तो तीनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है? देखिए 12 गुणे 10 और बटा हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 पचे 10, तो पचते कितना हो जाएगा? 15। ये तीनों की संख्या कितना हो गया? 15। दिए गए विकल्पों में से एक असंगत का चयन कीजिए। देखिए कथानक, पटकथा और संवाद ये जो है एक तरह से लिखित चीज़ें हैं, न अभिनेता नहीं। अनुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किस देश में जीता था? तो ये जीता था दक्षिणी चीन में जो है हैनान प्रांत है वहाँ जो आयोजित हुआ था उसमें। कॉट ए का मान इतना है, देखिए कॉट ए का मान जब इतना है, ये कितने का मान होता है? ये होता है कॉट 60 डिग्री। यहाँ से ये खत्म, यानी ए का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। अब जो है जब अब यहाँ ए की जगह पर आप रखेंगे 60, ये 60 गुना हो जाएगा। ये आपका जो मान होगा, ये मान होगा 1 माइनस कॉस 100 दूनी 12 120 डिग्री, ये 1 प्लस कॉस 120 डिग्री। अब जो है कॉस 120 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1 2, ठीक है? इसका मान होता है अब 2। अब अब देखिए आप क्या कर सकते हो, ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये आप जोड़िएगा तो 2 एकम 2 1 3/2, ये 2 एकम 2 2 में से 1 घट जाएगा यानी 1
ये आपका 3/2, ये आपका 2 ऊपर 1 नीचे, 2 कट गया, कितना हो गया? 3, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के उग्रवादी विरोध की वकालत नहीं की? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के भी जो है ये राजनीतिक गुरु थे। फूड पॉइज़निंग होने की सबसे अधिक संभावना होती है सूक्ष्मजीवों द्वारा खराब किए गए भोजन को खाने से, ठीक है? स्थानिक प्रजातियाँ, पौधे और पशुओं की वे प्रजातियाँ हैं जो हैं, तो जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? अब देखिए यदि मार्च को ये लिखा जा रहा है, देखिए मार्च, MAR 1, 2, 3, 4, 5। रीज़न क्या है कि इसी को कन्वर्ट किया है, इसलिए मैंने ये ऐसे कर दिया, ठीक है? HAR। अब देखिए 5वें को जो है पहले कर दिया, ये 1, ये आपका ये चौथा, ठीक है? ये आपका ये दूसरा आर, इसी तरह जो है तो आप APRIL को लीजिए। देखिए ये आपका 1, 2, 4, 5। पहले आपको क्या आएगा? पहले 5 तब 1 तब 4 फिर 2 और 5 पर क्या है? एल है, 1 पर क्या है? ए है, 4 पर क्या है? आई है, 2 पर क्या है? पी है, 3 पर क्या है? आर है। LAIPR, LAPR, ठीक है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है? एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ AB और C, इस कर्ण स देखिए इसका कर्ण C है और त्रिज्या R वाला एक वृत्त त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है? देखिए, एक ऐसे आपका ये आपका जो है समकोण त्रिभुज अगर हो जाए, ठीक है? और ये जो है आपका हो एक वृत्त, ठीक? मानकर चलिए कि ये जो है इनकी जो भुजाएँ हैं, तो ये आपका ए की भुजाएँ आपकी जो हो जाएगी ABC, ठीक है? यहाँ पर जो है केंद्र जो है आपका वो हो जाएगा, ये आपके ठीक है, ये जो है ये देखिए ये त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है? तो हमें इस त्रिज्या का मान निकालना है, ठीक ना? तो त्रिज्या का मान निकालोगे तो क्या होगा? चलिए, तो आप इसको ध्यान रखोगे, ठीक है? एक तरह से सूत्र भी आपका हो जाता है, कि R बराबर आपका हो जाता है A+B/2, ठीक है? इसको अभी फ़िलहाल हम हल करने नहीं जा रहे हैं, ये एक तरह सूत्र जैसा है, आप इसे याद रख सकते हो, ठीक है? चलिए, एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी और एल्युमिनियम की चादर से बनी है। टंकी ऊपर से खुली है और इसकी बाह्य सीमाएँ ये है, ठीक है? ऊँचाई आपकी इतनी तो 50 पैसे प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टंकी की आंतरिक सतह को पेंट करने पर कितनी लागत आएगी? ये सवाल जो है आपके लिए है, ठीक है? देखिए और बनता है, इसका आंसर कमेंट में अवश्य बताएँ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? वो है एडम स्मिथ, ठीक है? निम्नलिखित श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं से पहले संख्या 4 आती है? देखते हैं। विषम संख्या से पहले 4 देखिए, ये विषम संख्या है इससे पहले 4, एक बार, ये विषम संख्या इससे पहले 4, फिर और कहीं ये विषम संख्या इससे पहले 4, ठीक है? और कहीं है, यानी 3 बार आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/3 से गुणा करने पर इतना प्राप्त होता है तो वो संख्या क्या है? देखिए अगर मान लें कि वो संख्या आपका जो है x है, तो इसके 1/5, ठीक है? और इसके इस संख्या से गुणा किया जाता है इसके 2/3 से, तो प्राप्त होता है कितना 480, ठीक है? अब ध्यान दीजिए ये अब x कर दीजिएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? और ये जो है
इधर आएगा तो आपका जो है 3 और 5 ऊपर, 2 हो जाएगा नीचे, ठीक है? 2 से कीजिएगा तो 240 और देखिए बचती है 15, ये 0, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 छः 36, ठीक है? तो ये किसका होता है? 100 का, 6 छक्का 36 यानी इतने का हो जाएगा वर्ग, यानी इससे अगर तुलना कर दीजिएगा तो 1 से वर्ग कितना हो जा रहा है? 60, ठीक है? आपका आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा कि उनका इकलौता भाई, ठीक है? मेरी पुत्री के पिता का पिता है, ठीक है? उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध? तो दे रहा है कि उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के यानी विवेक की पुत्री के पिता यानी खुद विवेक हुआ विवेक का पिता, ठीक है? उस आदमी का इकलौता भाई है, मतलब उसके पिता का भाई है, ठीक है? यानी कि वो क्या हो सकता है? चाचा हो सकता है ना? चलिए, चलिए देखिए इससे हमें हल करना है तो आप क्या कर सकते हो? देखिए यहाँ से 3 से 3 दूना का 100, ठीक है? तो ये आपका 0.3 हो गया, ठीक है? भाग है तो आप इसको गुणा कर सकते हो। ये 2 दूनी का 4 आपका क्या हो जाएगा? ये 2 दूनी का 4 होगा, ये आपका हो जाएगा नीचे 0.4 ऐसे, ठीक है? अब देखिए गुण है, ये 0 पॉइंट क्या है? 2 है। अब देखिए यहाँ से आप कीजिए, ये भाग है तो क्या हो जाएगा? ये भाग है तो गुणा करोगे तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक है? अब 2 से करोगे 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 तो 0.8 और ये प्लस 0.2, ये 8 दो कितना हो जा रहा है? 10, ठीक है? 1 अंक के बाद दशमलव होगा यानी कि 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप रख सकते हो इसके बदले। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, है ना? दशमलव दशमलव है तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाना है, ठीक? अब देखिए, ये आपका हो जाएगा 3/10 और नीचे आपका 2 है ही, 3 बटा कितना हो जा रहा है? 20, ठीक है? या अब दूसरा ये काम कर सकते हो कि इसको या इस रूप में ना बदलो, आप यहीं रहने दीजिए और यहाँ से देखिए 0.3/2, अब यहाँ से आधा कीजिएगा तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? ठीक है? ठीक? तीसरा, एक दुकानदार ने एक मशीन रुपये इतने में खरीदी और उस पर जो है ₹5000 का अतिरिक्त खर्च किया। यदि उसने मशीन को इतने कम पर खरीदा होता तो इतने का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है? तो देखिए पहले जो है क्रय मूल्य जो है 70,000 है, ठीक है? और नया जो क्रय मूल्य है, वो आपका जो है 15% कम पर, यानी कि 70,000 का 15% कम कीजिएगा यानी कि 85 हो जाएगा, है ना? 100 में 15 कीजिएगा 85 पर, इतने में खरीदा, ये आपका कितना हो जाएगा? ये तो खत्म, अब इसको गुणा कर दीजिए, पहले तो 2 जीरो आप रखो, 7 पचे 35, 3, 7 आठे 56 और 3 कितना हो जाएगा? इतने रुपये, ठीक है? और अतिरिक्त जो खर्च था, वो था 5,000, ठीक ना? तो कुल जो हो जाएगा, कुल क्रय मूल्य जो आपका हो जाएगा, जोड़ दीजिए 5 9 14, है ना? यानी कि आपका हो जाएगा 64,500 ठीक है? अब जो है मशीन को बेचने कितना लाभ होता है? 15%, ठीक है? ये विक्रय मूल्य अगर आप निकालिएगा तो 64,500 का ये 15% लाभ है तो यानी 115 बटा क्या हो जाना है? 100, ये खत्म, गुणा कर दीजिए 100 145 में 1 का। देखिए 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 2 5 छक्के 32, ठीक? ये आपका जो हो जाएगा 5 4 6, 5 4 6, एक का 5 7, 2 4 6 5 11, 4 10 3 13 1 1 6 1 7, यानी 74 1 75 ना? ये 74 1 75 का चौथा, ठीक है? 2 या अधिक पदार्थों का एक समान मिश्रण कहलाता है, वो विलयन कहलाता है। अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम वेंकैया नायडू। चलिए देखिए इसको आप हल कीजिए, ये देखिए, ये 1 2 3 तो 3 दूनी 6 एकम 100, ठीक है? ये आपका हो जाएगा 1/6 और फिर यहाँ से आप कीजिए 2 3 6 6 चौका 24, ये आपका हो जाएगा 3 चौके 12 पचे 60, ये आपका हो जाएगा 4 पचे 20 6 दूनी 12 यानी 100
तो चौके 24, 24 पचे ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल देना है। 24 पचे 120 होता ही है, 60 में आता ही, 6 में आएगा ही आएगा। यानी कि इसका एलसीएम 120 ही होगा। 100 से इसमें करोगे तो 6 दूनी 12, ठीक है? ये 24 पचे 6 दूनी 12 और ये 1, ये कितना हो जाएगा 20, देखिए 5 दूनी 7, 1 8 और 20 28 बटा 120, इससे कट जाएगा। 4 से देखिए 4 सते 28 और 4 से 3 12 यानी 7 बटा कितना हो गया 30, यानी कि पहला, ठीक है? दिया गया है कि इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊँची है। ये आपका ये एक इमारत हो गया, ठीक है? इमारत में बनी एक खिड़की तल से 10 मीटर ऊँची है। ये आपका अगर तल हो गया, ठीक है? और यहाँ पे ये खिड़की हो गई, जो कि यहाँ से 10 मीटर ऊँची है, ठीक है? और फिर दिया गया है, खिड़की से तल पर बिंदु P का अनुमान कोण 30 डिग्री है। तल पर इसका अनुमान कोण कितना है? तो 30 डिग्री, ठीक है? ऐसे आप करोगे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक? और फिर दूसरा काम क्या दिया गया है? दिया गया कि P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो ये शीर्ष से जो है यहाँ पर करोगे, ये टोटल आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इमारत की ऊँचाई क्या होगी? ठीक है? देखिए, ये आपका जो है ए कर लीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए इस त्रिभुज में देखिए, ये पहले वाले इस वाला त्रिभुज, अगर आप देखोगे तो ये आपका लम्ब हो गया, आपका ये दिया गया है कितना 30 डिग्री, है ना? आप लंब आधार ले लीजिए, लंब आधार लीजिएगा इस त्रिभुज में, पहले वाले में, ये tan 30 हो जाएगा। लंब जो है आपका 10 हो गया और आधार आपका 20 ही। tan 30 का मान कितना होता है? तो 1/3 होता है, ठीक है? बटा 20 ही, यानी कि 20 ही बराबर आपका हो गया 10/3, ठीक है? ये होगा? नहीं, नहीं, ये नहीं होना है, आपका हो जाएगा, देखिए 20/7 में आपका हुआ तो आपका 20 ही और इसमें होगा तो 10 नहीं 3 हो जाएगा, ठीक है? यानी इसका मान आपका हो गया 10 गनी 3। अब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी, इसमें अगर जाइएगा आप, इसमें अगर आप देखिएगा तो क्या होगा? देखिए, त्रिभुज जो एबीसी है, बड़ा वाला त्रिभुज, उस बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखिएगा, आपको लेना है tan 60 डिग्री, है ना? और जो आपकी भुजा है, ये भी है ना? यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो इसको मान लीजिए आपका कर ले जाना है, एच कर लीजिए, 10 प्लस आपका एच हो जाएगा, कम और आधार आपका 10 कर्ण 3 है। 60 का मान कितना आता है? तो आपका कर्ण 3 होता है, ठीक है? ये आपका 10 प्लस 3, अब देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1, इसमें गुणा कर दोगे तो ये 10 प्लस एच हो जाएगा और ये देखिए इससे करोगे, तो ये कर्ण 3 3 हो जाएगा और 3 से 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये 10 प्लस जो आपका एच है, ठीक है? यही तो है आपकी, ये जो है आपके भवन की ऊँचाई। अब एक तरह से आप इनको 10 प्लस एच ना रखकर जो है, अब सीधे अगर एबी भी रखते हो, यहाँ पे एबी, क्योंकि भवन की ये जो इमारत है उसकी ऊँचाई है, ठीक है? यहाँ से अब कितना हो गया? 30 मीटर, ठीक? निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम था? देखिए इसमें क्या हुआ था कि मजदूर वर्ग कई छोटे-बड़े शहरों में हड़ताल पर चला गया, ठीक है? चलिए इसमें देखिए तालिका में 4 खिलाड़ियों द्वारा जो है 4 खेलों में बनाए गए अंकों को दर्शाया गया है। ये खिलाड़ी आपका एबीसी हैं और ये आपका खेल है। सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन है? देखिए सबसे ज़्यादा प्रदर्शन करने बढ़िया कौन है इसमें? ये है ना? ये आपका ज़्यादा बढ़िया प्रदर्शन किया है यानी कि आपका ये हो जाएगा। यह है अगला कि सभी खेलों को ध्यान में रखते हुए ए द्वारा बनाए गए अंकों का औसत संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर जो है इनका औसत अगर निकालिएगा, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30, 36 और 4 है ना खेल? 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। इस तरह से जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। अगला है कि सभी 4 खेलों को ध्यान में रखते हुए कुल मिलाकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला खिलाड़ी कौन-सा है? देखिए इसमें सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? फर्स्ट है ये आपका बी का है ना? ये आपका हो जाएगा
हो जा डी। अब दिया गया कि सी और डी द्वारा बनाए गए औसत अंकों का अंतर, सी और डी का। देखिए सी और डी का यहाँ पर देखिए, ये 8, 11, 19, 19, 4, 23, 23, 3, 26, 26/4 हो जाएगा, इनका अंतर करना है ना? अब देखिए ये 10, 12, 22, 2, 24 और 24 और 8, 32, ठीक है? तो आपके देखिए जो अंतर करना है तो ये आपके जो है बड़े वाले में से आप करोगे, ठीक है? यानी कि 32/4 में से 24/4 आपको क्या करना है? घटा देना है। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाना है, 32 में 26 घटाओ कितना हो जाएगा? वो 6 हो जाएगा, है ना? ये आपका 2 दूनी 4, 2 तीन 6, यानी कि 3 बटा आपका 2 हो गया। 3/2 इसमें देख लीजिए आंसर आपका क्या दिया गया? इसमें दिया पॉइंट में, तो 3/2 का आप जानते हो कितना होता है ये? पेड़ होता है, ठीक है? यानी कि दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि ब्लैक को ग्रीन और ग्रीन को येलो और येलो को ब्लू और ब्लू को रेड कहा जाता है, तो गोल्ड के रंग को क्या कहा जाएगा? देखिए गोल्ड क्या होता है? पीला होता है ना? यानी कि येलो, और येलो को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ब्लू। क्या कहा जा रहा है? ब्लू। इस सब का आंसर क्या हो जाएगा? 50 और 100 दोनों को छोड़ देना है। तो कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जिनमें अंक 5 होता है और अंक 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है? तो देखिए 50 के बाद आपका 55 हो जाएगा, फिर 65 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा, फिर 85 हो जाएगा और फिर 96। कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, हाँ? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। देखिए यहाँ से क्या हो जाना है? सी, डी, ई, एफ, यानी कि 3 आपका हो जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ से देखिए एम, एन, ओ, यानी इसमें भी आपका 3 हो जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ से करेंगे तो जी, एच, आई, जी, एच, आई, है ना? +3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई। चलिए एक तो आपको मिला, दूसरा यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा? के, एल, एम, के, एल, एम, यानी ये भी आपका जो है +3 हो गया। यहाँ से देखिए इसके बाद क्या आता है? टी, क्यू, भी, यानी कि ये भी आपका +3 जा रहा है ना? तो उसी तरह जो है यहाँ से आप करोगे, एम से आगे जब बढ़ोगे, एन, ओ, पी, क्या हो जाएगा? एन, ओ, पी, ठीक है? तीसरे पर यानी आई, पी आपका यही होगा आंसर, ठीक है? दिया गया है कि शीतल जो है 25 मीटर पूर्व की ओर चलती है। ध्यान रखिए, ये जानते हो कि के ऊपर उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो ये जो है 25 मीटर जो है, मान लो यहाँ से चलना, ठीक है? और ये 25 मीटर पूर्व चलती है, मीटर पूर्व चली है। फिर जो है उसके बाद दाएँ मुड़ेगी, तो दाएँ मुड़ेगी तो नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना? इधर ये 25 मीटर चल रही है। फिर दे रहा है कि फिर मुड़ेगी दाएँ, दाएँ मुड़ेगी तो आपका इस तरफ हो जाएगा, पश्चिम की तरफ, और 40 मीटर चलती है। यहाँ से ये चली 40 मीटर, फिर उसके बाद दाईं ओर मुड़ी, 25 मीटर चली, यानी कि ये दाएँ मुड़ेगी तो ये आपका फिर ऊपर की तरफ हो जाएगी, 25। अब अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, बाएँ मुड़ेगी तो आपका इधर हो जाएगा, जो कि 10 मीटर, ठीक है? अब दे रहा है कि शीतल अब आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है? यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ से ये 40 है और ये 10, ये टोटल कितना हो गया? 50, और यहाँ से ये 25 है ही, इसका अंतर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, यानी कि दूसरा। किसी निश्चित कुट भाषा में 257 का मतलब ये है, आई लाइक यू, ठीक है? आई को कहा जा रहा है 200, ये आपके लिए में है 2, 5, 7। फिर जो है ये दिया रहा है यू आर गुड, यू आर, इसके लिए क्या दिया गया है यू आर गुड के लिए? 746 है, 700। अगर आप इसमें देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? 7 है, और दोनों में ये कॉमन यू भी है ना? तो इस तरह से यहाँ यू का मान क्या हो जा रहा है? 7, ठीक? चलिए फिर आप यहाँ से देखिए आई एम गुड, आई गुड, इसमें आपका क्या दिया गया है? 2, 6, 3, तो अब इसमें शामिल देखिए गुड, है ना? गुड, गुड शामिल है, और इसमें और क्या शामिल है? 6, 6, है ना? मतलब गुड के लिए आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना? गुड के लिए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पर आर के लिए आपको क्या बन रहा है? आर के लिए क्या बन रहा है यहाँ पे? 4, ठीक है?
आर के लिए कोडित करना है वो आपका 4 होगा। ए को याद है कि नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति 17 मार्च के बाद हुई। ध्यान रखिएगा, ए के अनुसार अगर देखें तो पी की जो नौकरी है वो 17 मार्च के बाद, ठीक है? 17 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले, तो यानी कि पी की जो नौकरी है वो आपको हो सकता है कि 18 को हो या 19 को हो, ठीक है? क्योंकि 17 के बाद और 20 से पहले 18-19 आएगा। और बी के अनुसार अगर आप देखोगे तो पी की जो नौकरी है वो आपकी है 18 मार्च के बाद, यानी 19, ठीक है? और 22 से पहले 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और अब देखिए दोनों दे रहा है कि अगर सही दोनों को मानकर चलें, तो नौकरी के लिए पी की पहली नियुक्ति संभवतः किस तिथि को हुई होगी? तो देखिए इसमें संभवतः क्या आपका हो शामिल हो रहा है? 19, ठीक है? यानी कि 19 में। निम्नलिखित में क्या फुट, इंच और गज के समान है? तो देखिए पैमाना है, दूरी को मापते हैं। तो दूरी को मापते हैं तो दूरी को मापने वाली इकाई इसमें क्या है? दिए गए विकल्पों में शुभ संख्या का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए 13, 1, 14, ठीक है? फिर ये 14, 4, 18, ठीक है? 18, 2, 20, फिर 20, 3, 23, ठीक है? अब देखिए यहाँ से ये, अब यहाँ से अगर ये देखें तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है? 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद क्या आएगा? 3, 23, 3 कितना हो सकता है? 24 हो सकता है। और उसी तरह जो है यहाँ से अगर ये करें, जैसे 4, 3 कम हो रहा है यानी 2 कम होगा, है ना? ठीक है? और यहाँ से क्या हो जाना है? 4 जैसे ये देखिए 4 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा 1, 2, ठीक है? 23, 3 26 हुआ था, 3, 4 क्रम से बढ़ जा रहा है, ठीक नहीं? मतलब यहाँ पर आपको क्या हो सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 26, ठीक? यदि जी का अर्थ जोड़ है, एच का अर्थ गुणा, देखिए जी का अर्थ जोड़ 125 है, ए 100, तो देखिए यहाँ पर जो है जी का अर्थ जोड़ है, मतलब आप जी के लिए जो है क्या रख सकते हो? जोड़। अब एच का अर्थ गुणा, एच का अर्थ ये गुणा, जेड का अर्थ घटाना, सॉरी जे का अर्थ यहाँ पे ये घटाना है, और के का अर्थ है भाग, के का अर्थ क्या है? भाग है। तो देखिए जब आप इसको हल करोगे तो क्या होगा? ये तो जैसे है वैसे आप कर दोगे, यहाँ से ये भाग को दोगे पहले, कितना हो जाएगा? 22 जोड़, ये आपका गुणा कर देना, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। अब देखिए ये आपका जोड़ दोगे, 4, 5, 9, 2, 1, 3 और 1 ये 22, और 9 में 2 घटेगा उसका 7 और 3 में 2 घटेगा 1 और 1, यानी 117 हो जाएगा, ठीक है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। देखिए INCA, थोड़ा इसका मान रख कर देखिए, I 9 पर आता है, ये आपका 14 पर, ये 3 पर, और H जो है 8 पे, है ना? जोड़कर देखिए कितना हो रहा है? देखिए 9 4 13, यानी 23, 3 24, 24 8 34, लेकिन ये 17 है, तो इसका अगर आधा करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 17। इसी तरह जो है Y किस पर आता है? 25, ये आपका 1, R किस पे? 18 पे, और D 4 पे। 30 1 26, हाँ? और 26 4 30, 30 10 40 48, और इसका कर दीजिए आधा, तो कितना हो जा रहा है? 24, ठीक है? तीसरा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर अगर आप मान लेते हो, दिया गया कि भाग का अर्थ जो है जोड़ है, ये जो भाग है इसका अर्थ क्या हो गया? जोड़। फिर ये जोड़ का अर्थ घटाव, जोड़ का अर्थ हो गया घटाव। फिर दिया घटाव का अर्थ गुणा, ये घटाव का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है? भाग है। तो अब जब आप इसको हल करेंगे तो 16
जोड़, ये भाग कर दीजिए, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, 2 बार में, ठीक है? माइनस ये पचतियाई 15। अब क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 16 दूनी आपका 18 हो जाएगा, माइनस घटाइए तो कितना हो जाएगा 3। यानी आपका आंसर हो गया पहला, ठीक है? तो ये रहा 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्न, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।